10th महाराष्ट्र बोर्ड SSC बोर्ड यावेळेस मात्र मार्क्स घ्यायचे 100 पैकी 100. त्याची सिरीज तुमच्या समोर सुरू आहे. स्लॅटी प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारे आज का वीडियो का मेन कंटेंट है. 2 गोष्टी कंपल्सरी करायचे. पहिली गोष्ट, व्हिडिओज तुम्हाला लवकर भेटली पाहिजे म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. कमेंट ह्यासाठी करा की तुम्हाला जे जे क्वेश्चन्स समजले नाही आहेत ते क्वेश्चन्स मी तुम्हाला रिपीट एकदा सॉल्व करून देईल आणि त्याच्यासारखे दूसरे सेम क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रैक्टिससाठी घेईल. तो आज के क्लास का मेन कंटेंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी थ्योरम. आप लोगों को इसके ऊपर इतना परफेक्ट बना के दूंगा, ये जो आर्टिकल है आपके सामने पानी पानी होगा. सुनो, ये बीपीटी थ्योरम यानी कि ट्रायंगल्स के बारे में है. यस सर, 100% ट्रायंगल्स के बारे में. अब आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ एक शानदार ट्रायंगल. हम लोग आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे. याद समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे. ऑलराइट, यस. 3 ट्रायंगल्स आपके सामने हैं. मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली बीपीटी क्या है, उसको कैसे याद करना है. ऑलराइट, यस सर. तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा. मैं सिंपल भाषा में आपको सिखाने वाला हूं और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ. यस सर. ट्रायंगल आहे का? हो सर आहे. ट्रायंगल आहे ना, ट्रायंगलला नाव द्या. यहां पर रहेगा सिंपल ABC. नेक्स्ट ABC. ओहो, ABC. अब सुनो, एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल एक लाइन उठाएंगे और ये वाली लाइन यहां पर हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे दोनों एक्सिस को, दोनों साइड्स को. लेकिन ये थर्ड साइड को 100% पैरेलल होना चाहिए. समझ आ रहा है? ये रही आपकी लाइन. दिस इज द लाइन L. अब ध्यान से सुनना बेटा, ये लाइन L BC को पैरेलल है. ऐसे ही ये वाली लाइन L बेटा AB को पैरेलल हो सकती है. राइट, ये वाली लाइन AB को पैरेलल हो सकती है. ये देखो, उसको आगे लेके जाएंगे. ये वाली लाइन AB को पैरेलल हो सकती है. एनी डाउट? सिंपल. ये वाली लाइन राइट AC को भी पैरेलल हो सकती है. AC को भी पैरेलल हो सकती है. समझ आ रहा है? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे L. सिंपल, दिस इज L एंड दिस ऑल्सो L. असं नाहीये फक्त BC लाच पैरेलल आहे. तो AB को भी पैरेलल हो सकती है और AC को भी पैरेलल हो सकती है. इसी को बोलेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट. नीट आहे का? आपण डायरेक्ट थ्योरम होऊन जायचं नाही, पार्ट नाहीये करायचं, समजून घ्यायचे. समजून प्रॉपर अंडरस्टैंड करके हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं. ट्रायंगल को अगर तीनों साइड्स हैं, इस बार BC को पैरेलल है, एक बार AB को पैरेलल हो सकता है और AC को पैरेलल हो सकता है. मतलब ये जो लाइन L है इंटरसेक्ट कर रही है बेटा AB एंड BC को 2 डिफरेंट पॉइंट्स में. दिस इज P एंड Q. यहां पर भी देखो बॉस, दिस इज P एंड Q. फैंटास्टिक. और यहां पर भी देखो, दिस इज P एंड Q. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. अब एक्चुअली बीपीटी थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनना. बीपीटी थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनना. मैं बता दूं, इफ PQ is parallel to BC, अगर ऐसा है then only that's why we can say that AP मतलब इनका रेशो AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. 100% होना चाहिए. अल्जेब्रिक मध्ये तुम्ही टर्न करा ना मैथमेटिक्सला, काय प्रॉब्लेम आहे? कुठं दुखायला लागले तुम्हाला? कुठंच नाही. इट्स वेरी इजी. अगर मैं आपको बता दूं A प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर. सेम इसी तरह अगर ये लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, लाइन PQ इज पैरेलल टू BC 101%, ये बेटा AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC होना ही चाहिए. रिवर्स, कॉन्वर्स, अगर ऐसा इफ मैं आपको कहूं कि AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC 101%, बेटा ये जो लाइन है इसको पैरेलल होना ही चाहिए. ये बीपीटी थ्योरम है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब सुनो ध्यान से बेटा, सुनो. मैं बता दूं यहां पर ये जो आपका आप देख रहे हो यहां पर क्या है, लाइन L यानी कि PQ इज पैरेलल टू AB. अरे वाह,
पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो बच्चों याद रखो CP, यस सर, डिवाइडेड बाय PA, दिस इज PA इज इक्वल टू CQ, हाँ CQ डिवाइडेड बाय QB, यस 100%। मैं बता दूं आप लोगों को कि if PQ is parallel to AB, then only that's why we can say that CP divided by PA is equal to CQ divided by QB। 100% सही है, कुछ भी कर लो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरी बात समझ रहे हो, मैं आपको बता दूं कि यहां पर PQ is parallel to BC, if कितनी बार लिखूं, if PQ is parallel to AC, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन को अगर पैरेलल है, मतलब एक लाइन को पैरेलल और दूसरे दो लाइन को वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर एक लाइन अगर एक साइड को पैरेलल दूसरे दो लाइंस को इंटरसेक्ट होना चाहिए, तिघजन भाऊ आहेत बराबर, हाँ से बराबर, एका भावान लग्न केलं त्या मुलीशी तर दुसरे दोन भाऊ दीर होतात, सोपी भाषा आहे, बरोबर आहे की? थोरल्या भावानं जर लग्न केलं तर बाकीचे दोन भाऊ त्या मुलीचे कोण होणार, दीर, असंच आहे लपडं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना है सर, कुछ नहीं लाला, यहाँ पर देखो सिंपल भाषा में, तो यहाँ पर देखो B से लेकर P, फैंटास्टिक, B से लेकर P डिवाइडेड बाय P से लेकर A, सो इज इक्वल टू ये B से लेकर Q डिवाइडेड बाय Q से लेकर C, दैट्स इट। तो ये आपका थ्योरम बन गया, तो ये आपका बीपीटी थ्योरम है। तो बेसिक नॉलेज, आगे बढ़े, हाँ सर। वापिस हम लोग एक ट्रायंगल लेके आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं, सो रिलैक्स, डरो मत, बेहतरीन तरीके से। क्यों आप डर रहे हो, यस सर, क्यों आप डर रहे हो? यहाँ पर एक लाइन है, सुनो बेटा, आपको मैं इसका कॉन्वर्स में लेके बताऊंगा, दो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। इस लाइन का नाम यल हो और यहाँ पर यल और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, दिस इज P एंड दिस इज Q, ये आपका ABC, ओके सर, दिस इज ABC। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, बता दो, चेक करो कि बीपीटी थ्योरम वैलिड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आसान भाषा है सर, ये देखिए मैं बता दूं आपको कॉन्सेप्ट क्या है, A से लेकर P, AP डिवाइडेड बाय P से लेकर B, PB, वाओ, इज इक्वल टू AP कितना है सर 2, ये BP PB कितना है सर 4, एक्चुअली आंसर कितना मिला 1/2, इक्वेशन नंबर 1। समझून घ्या, फील घ्या, प्रेमानं बघा, लय मजा येत है। यहां जा, A से लेकर Q बोलो क्या है, सिंपल सर AQ, Q से लेकर C क्या है बोलो सर QC, सर AQ कितना है 3, अच्छा QC कितना है 6, बोलो कितना आया 1/2, इक्वेशन नंबर 2। ओके सर, अब सुनो आगे, नेक्स्ट क्या है बेटा, अब ये फ्रॉम 1 and 2, ओहो, फ्रॉम 1 and 2, ये AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू व्हाट, AQ डिवाइडेड बाय QC। इसका मतलब if AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, देन 101%, देन 101% मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन यल है, मतलब PQ इज 100% पैरेलल टू BC, इसका बोलेंगे कॉन्वर्स, दैट्स इट। बस आधेच्या पुढे काय तुम्ही डोकं लावणार, बीपीटी थ्योरम यही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, धिंगाना, बात खत्म। समझ आ रहा है मैं कितनी बार बोलूं आप लोगों को, अगर लाइन एक साइड को पैरेलल है तो दूसरे दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। 3 भाऊ आहेत, एकाच मुलीवर प्रेम करतात, पण एकानंच लग्न केलं तर बाकीचे 2 भाऊ तिचे धीरज हा लक्षात ठेवा, विसरायचं नाही, ओके। तो हा झाला मेन कॉन्सेप्ट। और एक चीज वापिस से समझ ले इस बात को, देखो कॉन्सेप्ट सुनो, मजा आएगा लाला, कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है, हाँ सर, ओके। ये वाली लाइन लेंगे पैरेलल अटैक करके, फैंटास्टिक सर, ओके। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ये ट्रायंगल है PQR, और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों यहाँ पर एक्सिस को, जिसका नाम रहेगा A और इसका नाम रहेगा B। रिलैक्स, उन्होंने कहा है इन ट्रायंगल PQR AB is parallel to QR, फैंटास्टिक, AB is parallel to QR। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
क्या करेगा रे तू? काफी आसान है। P से लेकर A, PA डिवाइडेड बाय A से लेकर Q, AQ, वाओ, इज इक्वल टू, सुनो, P से लेकर B दैट इज PB और B से लेकर R दैट इज BR। ये आपका पीपीटी थ्योरम। इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे मॉडिफाई करना है सर? इधर ध्यान दो। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सिंपल, दिस इज PA डिवाइडेड बाय AQ प्लस 1 इज इक्वल टू, वाओ, PB डिवाइडेड बाय BR प्लस 1। दोनों तरफ हमने ऐड किया है 1। अब लेंगे एलसीएम। इसके नीचे होगा 1, इसके भी नीचे होगा 1, सो 1 इंटू PA प्लस 1 इंटू AQ डिवाइडेड बाय AQ इंटू 1 AQ इक्वल्स टू 1 इंटू PB प्लस BR इंटू 1 BR डिवाइडेड बाय BR इंटू 1 BR। ओके, काही नाही रे, फक्त ॲडिंग 1 बोथ साइड केले। आता काळजीपूर्वक ध्यान द्या मी काय म्हणतोय। A से लेकर P, PA प्लस A से लेकर Q, AQ इज इक्वल टू कंप्लीट PQ। ओ माय गॉड, मतलब दूसरी चीज, यहां पर अगर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना? 8, दैट्स इट। तो यहां पर सेम इधर का भी आएगा बेटा, PA प्लस AQ इज इक्वल टू PQ। सिमिलरली P से लेकर B, PB, ओहो, प्लस B से लेकर Q, BR, ओ माय गॉड, एंड फाइनली PR। फैंटास्टिक। तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज PQ डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय BR। आप ये भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। डन? हाँ, ये आपका बीपीटी थ्योरम है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आ जाओ बच्चों, यहां पर देखिएगा, ये आपका थ्योरम है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट रिमेनिंग द साइड्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द लाइन डिवाइड द पॉइंट इन कॉमन पोर्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खत्म। A से लेकर P, ओहो यस, A से लेकर P से लेकर B, ये देखो लेफ्ट वाला साइड, राइट वाला साइड A से लेकर Q, यस सर, और Q से लेकर C, दोनों राइट कैसे बेटा? सेम। अब ये वाला थ्योरम हम लोग बाद में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे थ्योरम्स में। सभी थ्योरम्स एक साथ एक थ्योरम्स में बना लूंगा। तो रिवर्स मैपिंग मैंने बोला है कि अगर मान के चलो ये अगर दोनों इक्वल है तो 101% ये जो लाइन यल है इज पैरेलल टू BC होना चाहिए, मैंने बोला है एग्जांपल के तौर पे। सो रिलैक्स, इसका थ्योरम है चैप्टर के एंड में जितने भी थ्योरम्स है वो थ्योरम्स मैं आप लोगों को इसका एक 1 वीडियो बना के दूंगा, ठीक है? डन। आ जाइए। वाओ, अब ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये जो इसके ऊपर पकड़ आ जाए, प्रॉपर पकड़, ठीक है? इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू साइड BC। AP की वैल्यू 2.4, यहां पर उन्होंने बोला AP की वैल्यू कितनी? 2.4। B की वैल्यू कितनी है? दिस इज PB की वैल्यू 7.2। ये QC की वैल्यू कितनी है? 5.4। एक्चुअली आपको AQ निकालना है। उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन जो है ना PQ बेटा पैरेलल है ना, किसको पैरेलल? BC को पैरेलल। हाँ सर, अगर लाइन पैरेलल है, आइका लाइन पैरेलल आहे, आंखें बंद करो मेरी जान, आंखें बंद करो और लिखो A से लेकर P, AP, वाओ, P से लेकर B, PB, फैंटास्टिक, A से लेकर Q, AQ, एंड Q से लेकर C, QC। लेफ्ट वाला पोर्शन इज इक्वल टू राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट के साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू राइट के साइड्स का रेशियो। अब कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यूज। यहां पर देखिए AP की वैल्यू 2.4, PB की वैल्यू 7.2 और ये AQ निकालना है यहां पर 5.4। ठीक है सर, बहुत खूब। अब क्या करना है? AQ निकालना है। चलिए, अगर आप AQ फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉइंट तो कैंसिल, ऊपर कितना है बोलो? 24, नीचे 12, यहां पर 5.4, अरे नीचे 72, यस।
12 से डिवाइड करो, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 सख्खुम 72। फैंटास्टिक। ओके सर, वापिस से यहां पर आप लिख सकते हो AQ इज इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5.4। ओके, सो AQ इज इक्वल टू, ओके, 2 इंटू, अब इस 54 का आप 6 डिवाइड करो, राइट, साइन नम 54 तो यहां पर आप ये कर सकते हो, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा ये 0.9, क्योंकि पॉइंट है, सो AQ की वैल्यू आपको मिलेगी 1.8। दिस इज 1.8, तो इसका आपका आंसर मिलेगा 1.8। बात खत्म। काहे आप इतना डर रहे हो? डरने वाले तो मतलब जो भी कुछ भी जो डरना है उसको खत्म करो, पहले डर अंदर का खत्म करो, पॉज करके लिखो, मजा आएगा। पॉज करा नहीं लिहा, मजा आएगी, ठीक है। आ जाओ बेटे। अच्छा क्या बोल रहा है, PQR NM इज पैरेलल टू RQ, PM की वैल्यू कितनी है 15, आपको सॉल्व करना है, समझ आया। PM की वैल्यू कितनी है 15, MQ कितना है, ओ गॉड 10, यस सर। NR कितना है 8, सिंपल आपको PN निकालना है। यार कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बता दूं, ये देखिए, इफ NM इज पैरेलल टू RQ, फैंटास्टिक सर। NM इज पैरेलल टू RQ, फैंटास्टिक सर। तो एक्चुअली NM इज पैरेलल टू RQ, तो यहां पर आप लिख दो P से लेकर N PN, वाव, N से लेकर Q NR इज इक्वल टू, ओके, P से लेकर M PM मोदी, और M से लेकर Q MQ, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स लाला, ठीक है ना। ओके, तो वैल्यूज को पुटअप करो। PN को मैंने PN लिखा, ओके सर। NR कितना है NR 8, PM कितना है 15, और ये रहा 10। अब क्या करेंगे आप लोग, सो PN इज इक्वल टू 15 बाई 10 इंटू 8। सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट कर देना। किती मेहनत करायची, पूर्ण सॉल्व करून द्यायचं। सॉल्व करके आंसर बेटा जल्दी से जल्द कमेंट कर देना। वाओ, हाँ, गिव द रीजन। उन्होंने बोला है कि इन ट्रायंगल PQR, उन्होंने बोला है, ओ माय गॉड, ये PM की वैल्यू कितनी है 15, PQ की वैल्यू कितनी है, अच्छा जी, अच्छा PQ कितना है, PQ 25, ओ माय गॉड, ये जो पूरी जो लाइन आप देख रहे हो ये रहा 25, ये देखो 25। PR कितना है, PR, ओ माय गॉड, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन खड़ा। PR कितना है, PR बेटा जी, PR कितना है 20, NR कितना है, NR 8, 8, 8, 8, यस 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 8। एक कॉन्सेप्ट, मतलब मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस पहले सिखाऊंगा, सुनो। आपको क्या करना है बेटा, सुनो, ये आपका P है और ये आपका N है, P से लेकर N दैट इज PN, प्लस N से लेकर R दैट इज NR, इज इक्वल टू कंप्लीट PR। ओके सर, डन। कंप्लीट बोलो कितना है PR, तो पुट द वैल्यूज। PN निकालना है, एक काम करते हैं, NR की वैल्यू कितनी है 8, PR की वैल्यू कितनी है 20, सो PN इज इक्वल टू बोलो 20 माइनस 8, वाओ, PN इज इक्वल टू 12, तो ये रही वैल्यू आपकी 12, यस दिस इज अ 12। ओके, दूसरी बात, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके आपको मैं ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं करूँगा, मतलब कंफ्यूज नहीं करूँगा। चलिए अब देखिए बेटा, P से लेकर M PM, प्लस M से लेकर Q MQ, इज इक्वल टू लास्ट PQ। अच्छा सर, P से लेकर M कितना है 15, क्या निकालना है MQ,
आगे बोलो कितना है 25। सो एम क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 15। ओ माई गॉड, एम क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 10। फैंटास्टिक, दिस इज अ 10। चलो हो गया। टारगेट क्या है हमारा? सर हमारा एक ही टारगेट है, हमें रेशो लेना है। सर जी हमें क्या लेना है बोलो? रेशो। रेशो साइड का रेशो, पी से लेकर एन पी एन डिवाइडेड बाय एन से लेकर क्यू एन क्यू, सॉरी एन से लेकर आर एन आर, ओहो एन आर इक्वल्स टू पी से लेकर एन 12, एन से लेकर आर 8, देखो कितना आ रहा है 4 3s are 12 and 4 2s are 8, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे P से लेकर M P M, M से लेकर Q M Q, वाओ। P M कितना है सर 15, वो कितना है सर 10। अब 5 डिवाइड करेंगे आप लोग, 5 3s are 15 and 5 2s are 10, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम first and second, from first and second, Pn divided by Nr is equal to Pm divided by Mq. Hence Nm is 101% parallel to Rq. BPT theorem, according to theorem BPT theorem। देखो तुमचे कॉन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर तुमचा कुठलाही क्वेश्चन चुकत नाही। हा फक्त तुम्ही डोकं लावाले, काही प्रॉब्लेम नाही, पॉज करा, लिहा, प्रॅक्टिस करा, क्वेश्चन तुमचे चुकणार नाही आहेत, बिलकुल नाही चुकणार। यस इथं सुद्धा सेम, इन ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू BC, DB कितना है DB 5.4, AD कितना है 1.8, EC कितना है 7.2, AE निकालना, अब खुद सॉल्व करेंगे। HW होमवर्क प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, हाँ सर। पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस माय गॉड, देखने में तो डरावना वाला लगता है हलकट क्वेश्चन। सुनो, उन्होंने बोला है कि हाँ जी ये जो आपका DE है 101% पैरेलल टू BC, रहने दो, ये जो आपका DE है पैरेलल टू BC है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके सर, कोई हमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है? AD बेटा आपका x है, हाँ सर। DB कितना है ये देखिए यहाँ से, ये कितना है बोलो x-2, हाँ सर। AE कितना है बोलो x+2, और EC कितना है बोलो x-1। फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x। आम्हाला काय करायचे, कशाचं काय घेणं देणं है? गिवन में आप लिख सकते हो इफ सिंपल, ये जो DE है 101% पैरेलल टू BC, DE इज 101% पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल है तो देन एंड देन ओनली, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो है ना आपका AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। वाओ, वैल्यू पुटअप करें। हाँ, AD कितना है लाला x+2 x, DB कितना है x-2 इज इक्वल टू AE कितना है x+2, EC कितना है EC x-1 झालं। आता पुढे काय करायचे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो चला चला, x इंटू इन ब्रैकेट x-1, यहाँ पर x+2 इंटू वॉट x-2, ओके सर डन। चलिए x इंटू x² x इंटू -1 -x। अब सुनो भाई, फर्स्ट ब्रैकेट a+b, सेकेंड ब्रैकेट a-b, first bracket a plus b, second bracket a minus b, that is going to be a square minus b square, a square minus b square। यहाँ पर आएगा x square minus 2 का स्क्वायर, ये रहा 4। ठीक है जी, हाँ, तो x square कैंसिल, यहाँ पर -x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 4। झालं झालं ना, झालं ना बबडे।
झालं ना, डी एंड, खत्म, आगे। अब ये सवाल आप सॉल्व करेंगे। इन LM इज पैरेलल टू LM इज पैरेलल टू AB। L कितना है? L कितना है? x माइनस 3। AC कितना है? AC, ओ माई गॉड, डायरेक्ट A, ठीक है। AC कितना है? x माइनस 2। BC कितना है? डायरेक्ट BC कितना है? x माइनस 2x प्लस 3। Oh my God, 2x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 3, okay. LM x minus 3, AL x minus 3, AC x minus 2 and BC 2x plus 3, okay. कुछ तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेटा मैं बता दूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करो, सिंपल x लेके यहाँ पर x से सॉल्व करो। कुछ तो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, एक वैल्यू आपकी कम है, एक वैल्यू, इसको रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे। ओ, अभी ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो 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 सुनो, रिलैक्स मैन, रिलैक्स, हम है ना, इसको भी निपटाएंगे, आ जाओ। इसको भी निपटाएंगे, आ जाओ। यस, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एक कॉन्सेप्ट है, बता दूं आप लोगों को, बता ही देता हूं मैं कॉन्सेप्ट। लाला, हमने अभी भी क्या देखा था? लाला, एक ट्रायंगल देखा था। ओके, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, ये वाली फर्स्ट लाइन, ये वाली सेकेंड लाइन एक्चुअली रहेगी पैरेलल, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐसे बहुत सारे लाइंस लेके आएंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ओके, समझ आ रहा है। और इसको हम लोग थोड़ा हाइड करेंगे, देखो हटा दिया हमने, समझ। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यहाँ पर आप E कर सकते हो, F कर सकते हो, G कर सकते हो, H कर सकते हो। वही ट्राइंगल का यूज करके हम लोग यहाँ पर अगर इस लाइन को अगर हाइड करेंगे, तो यहाँ पर इस लाइन को अगर हम लोग हाइड करेंगे, ये वाली लाइन, राइट, तो A से लेकर B क्या होगा? AB। B से लेकर C, B से लेकर D क्या होगा? BD इज इक्वल टू E से लेकर F क्या होगा? EF। और F से लेकर ये देखिए H क्या होगा? सिंपल FH। खत्म। ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने, ये जो चोट हमने हटा दी, संपला विषय, बात खत्म। सगळं तेच आहे। मुलीला घाबरून जाते, बिलकुल घाबरायचं नाही। बघा काय म्हणले, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रॅव्हल्स बाय द सेम पैरेलल लाइन। आत्ता घेतलेलं तेच आहे ना राजा, हट केलं काय तो डोक्याला तांग घेते भाऊ। ये देख क्या है लाला, इधर देख, ए से लेकर, अब उसको हम लोग अगर चिपकाएंगे, देखिए ए से लेकर सी, ए सी, ई से सी से लेकर ई, सी ई इज इक्वल टू बी से लेकर डी, बी डी, और डी से लेकर एफ, फैंटास्टिक, डी एफ। और बताऊं, आ जाओ। हाँ, ए से लेकर सी, ए सी, सी से लेकर ई, सी ई, ओके। हाँ, कलर नो, ब्लैक, सी ई, ओके सर, सी ई। बी से लेकर डी, बी डी, और डी से लेकर एफ, डी एफ। बस ये देख, ए सी कितना है? 5.4, सी ई कितना है? 9, बी डी कितना है? 7.5, दिस इज 7.5। क्या निकालना है? डी एफ। करू शकता ना कैलकुलेट, काय प्रॉब्लेम है? दाखवू? हाँ, ये 5.4 बाय 9 is equal to 7.5 by df. Point get cancel. Point cancel. 9 1s are 9, 9 6 are 5.4. Point cancel हो. 6 is equal to क्या रहा है भाई? 75 by df. तो df की वैल्यू कितनी मिलेगी? 75 by 6.
7.5 75/6 75/6 झालं ना. यस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने आसान सवाल है ये. ए बी पैरेलल, इसके लिए ए बी पहले, तो क्या करेंगे वो लोग. अच्छा, बी से लेकर डी, बी डी, डी से लेकर एफ, डी एफ. कसे जा उलट जा सवास जा. ए से लेकर सी, ए सी, सी से लेकर ई, सी ई. कसी जा रे, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर. व्हाट इज बी डी. 8, ये 4, ए सी ये 12 और नीचे एक्स. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 2 इज इक्वल टू 12/x. x आएगा इधर. सो फाइनली x इज इक्वल टू 12/2. माई गॉड, x इज इक्वल टू 6. ये रहा 6. सो पाय ना, मग तेच आहे, नवीन काय. अच्छा, ये सवाल मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, इम्पॉर्टेंट है. काय म्हणले एक्स डी ई. हां म्हणजे एक्स डी ई, एक्स ये देख डी और ये ई, और यहाँ पर आप देख रहे हो लाला, दिस इज क्यू पी इज अ पैरेलल टू डी ई. मतलब एक्स पी डिवाइडेड बाई पी डी. ये देखो पी डी और एक्स क्यू, और यार ठीक है, ये रहा एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ई. दिस इज क्यू ई. सेम आगे नहीं करके दूंगा, आपको सॉल्व करना है. या फिर अगर आपको सॉल्व कर चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आ जाओ, इसको हम लोग अब क्लीन कराएंगे. हाँ, आगे देखो ट्रायंगल कौन सा है वो समझ लो एक बार. एक्स ई एफ कहाँ पर है. एक्स ई एफ, ये रहा आपका ट्रायंगल. ओके, उन्होंने क्यू आर बोला, दिस इज क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ. तो क्या करेंगे बोलो. हाँ, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइडेड बाई आर एफ. यस, फ्रॉम सेकेंड बीपीटी, जो कुछ भी आप लिख बीपीटी. ठीक है ना. ओके, सुनो, एक्स क्यू बाय, समझो दिस एक्स क्यू बाई क्यू ई. यहाँ पर एक्स क्यू बाई क्यू ई दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हो दिस इज एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू वॉट, एक्स आर बाई आर एफ. आर एफ सुनो कैसे करेंगे यहाँ पर. एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू वॉट, एक्स आर बाई आर एफ. इसका मतलब आप लिख सकते हो दिस पी आर इज पैरेलल टू डी एफ. पी आर इज पैरेलल टू डी एफ. शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा इसको. आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट करो मुझे, सर इसके और क्वेश्चन बनाओ, मैं बना के दूंगा. रिलैक्स. अभी तो आपको सॉल्व करना है, ये भी एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है. आप कर पाएंगे, इस जैसे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं. ठीक है ना. अरे 60 डिग्री जानते हो सब लोग, डरो मत. 6 डिग्री, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या रहेगी बोलो, पैरेलल. सिंपल, दिस इज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. एंगल तो सेम है, क्या प्रॉब्लम है. ठीक, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है. आजचा क्लास आपण इथेच संपतो. घाबरू नका, मी शेवटपर्यंत तुमच्या सोबत आहे, बिलकुल घाबरायचं नाही. ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी बिनधास्त सांगा, मी तुम्हाला शिकवतो. काळजी काही गरज नाही. भेटू आपण लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. सी यू देन. बाय बाय.